दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म लाखों सालों की संस्कृति एवं परंपराओं से बना है। हमारा धर्म हमें वसुदेव कुटुंबकम की शिक्षा देता है और यही कारण है कि आज दुनिया भर में हिंदू धर्म की बातें की जाती हैं और बहुत ही सम्मान के साथ हिंदू धर्म का नाम लिया जाता है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग अपने छोटे मोटे लालच के कारण हमारी परंपराओं का और हमारी संस्कृतियों का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ लोग ये सब जानबूझकर करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाने अनजाने हम हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही लोगों को एक्सपोज करने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इन लोगों से हमें किस तरह से निपटना होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए फिर प्रभु का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन सच तो यही है कि हिंदू सभ्यताओं का मजाक जितना दूसरे धर्म के लोगों ने बनाया है, उससे भी ज्यादा खुद हमारे हिंदू भाइयों ने ही हमारे धर्म का मजाक बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए हम आपको एक एक करके इन सब कारणों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, साल 2012 में ओ माय गॉड नाम से अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी। ये मूवी कुछ नास्तिक लोगों को बहुत पसंद आई और इस मूवी के जरिए हम हिंदुओं की भावनाओं का मजाक बनाने का काम बखूबी किया गया था। अपनी इस मूवी के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शिवलिंग में दूध चढ़ाना दूध की बर्बादी है और इसके बजाय वही दूध हमें किसी गरीब को दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इनकी ये सब इंसानियत की बातें सिर्फ हम हिंदुओं के रीति रिवाजों को देखकर ही क्यों निकलती हैं? किसी और धर्म के बारे में बोलने से इन सेलिब्रिटीज को इतना डर क्यों लगता है? वो डर इसीलिए लगता है क्योंकि इन्हें ये भी बखूबी पता है कि अगर ये किसी और धर्म के बारे में बोलेंगे तो शायद इनकी गर्दन के ऊपर सिर भी न बचे। अक्षय कुमार की इस मूवी का हिंदू संगठनों ने पुरजोर विरोध किया था, लेकिन बावजूद इसके ये मूवी उस समय की एक अच्छी हिट साबित हुई और यही कारण था कि इसके ठीक 2 साल बाद आमिर खान की पीके मूवी आई। ये मूवी भी अपने समय की बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी रही और इसकी वजह से तो कई महीनों तक पूरे देश का माहौल खराब बना रहा। इस मूवी को सपोर्ट करने वाले कुछ नास्तिकों ने तो ये तक कह डाला कि इस मूवी में किसी एक पर्टिकुलर धर्म या ईश्वर को टारगेट नहीं किया गया था। लेकिन अब उन मूर्खों को कोई समझाए कि किसी दूसरे धर्म का भी मजाक बना देने से हमारे धर्म का अपमान किया जाना सही नहीं हो जाता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब बॉलीवुड वालों को पता है कि उनका ऐसा करने से लोगों की भावनाएं आहत होंगी, तो फिर वो इस तरह की मूवीज या फिर सीरीज क्यों बनाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि जब भी कोई मूवी कंट्रोवर्सी में रहती है तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से प्रमोशन होता है और लोग उस मूवी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें करते हैं, फिर भले ही वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। बस इसी बात को ध्यान में रखकर बॉलीवुड वाले पैसा कमाने के लालच में जानबूझकर हम लोगों की या यूं कहें कि खास तौर पर हम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओ माय गॉड और पीके इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो मूवी जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है उससे उतना ही ज्यादा फायदा भी हुआ। इसीलिए दोस्तों, हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए हमें इस तरह की मूवीज का पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा, ताकि उन्हें भी ये समझ में आए कि हम हिंदुओं की भावनाएं कोई मजाक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाने का काम सिर्फ बॉलीवुड वालों ने ही किया है, बल्कि इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। हमारे हिंदू संस्कृतियों का मजाक बनाए जाने का सबसे बड़ा कारण हम हिंदू खुद ही हैं। हमने ही अपनी परंपराओं को इतना हास्यप्रद बना दिया कि आज के समय में कोई भी इंसान उन्हें एक मजाक की तरह समझता है।
ना कि उसके सांस्कृतिक महत्व को। हर साल गणेश उत्सव और नवरात्रि के समय हमें भगवान की ऐसी विचित्र प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। बुद्धि और बल के देवता कहे जाने वाले भगवान गणेश को लोग कहीं पर 6 पैक में बॉडी बिल्डर के तौर पर दिखाते हैं, तो कहीं पर उन्हें किसी और विचित्र रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि उन मूर्तियों को बनाने वाले और साथ ही उनकी स्थापना करने वाले दोनों ही लोग खुद भी हिंदू ही हैं। आपने देखा होगा कि नवरात्रि के समय में रामलीला का आयोजन होता है, जो कि हमारी कई सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन आज के समय में कुछ लोगों की हरकतों की वजह से रामलीला का मतलब ही पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि इन रामलीलाओं में रावण जैसे महान विद्वान व्यक्ति, जो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, उसे भी आजकल अश्लील गानों पर नाचते हुए दिखाते हैं। इन रामलीलाओं में रावण बनने वाला व्यक्ति ज्यादातर समय हिंदू ही होता है और साथ ही हिंदू लोगों द्वारा ही इन रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। ऊपर हमने आपको जो बातें बताई, उससे तो यही साबित होता है कि हिंदुओं की संस्कृतियों का उपहास बनाने का काम किसी और ने नहीं, बल्कि खुद हम हिंदुओं ने ही किया है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी संस्कृतियों को सम्मान दें और उन्हें एज इट इज लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, एक समय था जब टीवी से लेकर बड़े पर्दे तक हर जगह हमारे हिंदू धर्म के भगवानों और परंपराओं को एक मजाक की तरह पेश किया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके हैं और अब लोग खुलकर इन चीजों का विरोध करना भी शुरू कर चुके हैं। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।